हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे, दौड़ के लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही जबरदस्त। अगर वीडियो में एंट्री कर लिए तो भैया अंत तक बने रहना। 4 से 5 मिनट का ये वीडियो और इतना जबरदस्त साबित होगा जो कहीं ना कहीं फिजिकल में चार चांद लगवा देगा। याद रखना साथी, ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी बात। रनिंग पास करना बहुत ही आसान हुआ। कैसे आसान हुआ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर कल की डेट में किसी भी बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो याद रखना साथी, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो याद रखना, यहां पर ये जो कांटेक्ट नंबर दर्शाया है मैंने, इस कांटेक्ट नंबर को आप सभी कर ले नोट और ले ले इसका स्क्रीनशॉट। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, तो साथी ये नंबर है, ये कहीं ना कहीं जो कांटेक्ट नंबर दिया है, इस सभी बच्चे इसको सेव कर लें। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान इस नंबर से पा सकते हैं। क्लियर। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट साथी, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस बार जो रनिंग का फिजिकल का जो मैटर है वो क्या है, इस बार 2 चरणों में आपकी रनिंग होगी। कितने? 2 चरणों में आपकी रनिंग होगी। एक तो प्रथम चरण होगा, ठीक है, और दूसरा चरण, प्रथम और दूसरा द्वितीय, तो 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण का एडमिट कार्ड सभी को पता है 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एडमिट कार्ड भी 2 पार्टों में आएंगे। कैसे कैसे आएंगे वो जान लें। एडमिट कार्ड जो आपके आने हैं वो 2 पार्ट में आएंगे। एक तो 3 फरवरी यानी कि कल की डेट में आएगा, कल से डाउनलोड हो गए। दूसरे चरण की जो रनिंग होगी उसका एडमिट कार्ड जो है वो 10 फरवरी से डाउनलोड हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रथम चरण में कौन कौन बच्चे आएंगे वो भी बता दें। जिनका डीबीपीएसटी 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, क्लियर, 26 दिसंबर से, और 15 जनवरी तक जिनका डीबीपीएसटी हो गया है उनका एडमिट कार्ड साथ ही कल डाउनलोड होगा, कल 3 फरवरी से। ठीक है, समझ गए। और द्वितीय चरण का जो एडमिट कार्ड है सभी को पता है 10 फरवरी से स्टार्ट है रनिंग भी, और 10 फरवरी से उनका एडमिट कार्ड भी आएगा। द्वितीय चरण में कौन कौन कैंडिडेट आएंगे? जिनका 16 जनवरी से लेकर और 7 फरवरी तक जिनका डीबीपीएसटी होगा वो भैया द्वितीय चरण में आएंगे। उनकी द्वितीय चरण में रनिंग होगी और उनका एडमिट कार्ड भैया 10 फरवरी से डाउनलोड हो पाएगा। क्लियर, समझ गए ना। ये है 2 पॉइंट। तीसरा, अब इसमें पॉइंट यह है कि मेल की रनिंग पहले होगी या फीमेल की, तो मैं साथी आज क्लियर कर रहा हूं और खुले शब्दों में बोल रहा हूं। याद रखना, फीमेल कैंडिडेट की रनिंग पहले होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फीमेल कैंडिडेट की रनिंग पहले कराई जाएगी और आपको 4 स्लॉटों में कहीं ना कहीं रनिंग को आपको देखने को मिलेगी। 4 स्लॉट होंगे वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, 4 स्लॉटों में। और इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो आपका रहेगा 5:30 बजे का। ठीक है, 5:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है सभी कैंडिडेट का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और दूसरा पॉइंट है, जो आपकी रनिंग रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे का है और जो आपका फिजिकल का जो प्रक्रिया है वो 6 बजे से शुरू हो जाएगी, 6 AM पर। 6 है, ठीक है ना, 6 AM पर शुरू हो जाएगी। तो याद रखना साथी, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 5:30, अलग अलग कैटेगरी, मतलब बोले तो अलग अलग तरीके से दिया गया है और 4 पार्टों में टाइम को डिवाइड किया गया है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक सेशन दे चुके हैं, उसको आप जबरदस्त तरीके से देख ले। संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल में मैंने वहां पर बताई है। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेशन है उसमें डिटेल से मैंने चीजों को बताया है। अब बात करेंगे कि फीमेल कैंडिडेट जो है इस बार साथी जो फेल का आंकड़ा रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट का, वो मैं बता चुका हूं, 30% तो पक्का फेल होनी है। अब जिनका समय अभी भी 14 से 15 मिनट लग रहा है, तो एक बात याद रखना, फर्स्ट एंड लास्ट ये है, ये आपके लिए भैया इस तरीके से आपकी रनिंग होगी। और एक दिन में याद रखना 1050, कितनी? 1050, कितनी? 1050, माफी चाहेंगे, इसको कलर को चेंज करता हूं। आपकी रनिंग 1050 बच्चों की एक सेंटर पर कराई जानी है। क्लियर, प्रतिदिन एक सेंटर पर 1050 बच्चों की रनिंग होगी। इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। दूसरा, आपको याद रखना है कि जब आप 400 मीटर का जो सर्किल मिलेगा, उससे पहले यह महत्वपूर्ण पॉइंट जान लें सभी बच्चे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेहद जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं फिजिकल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगे। साथी क्या है
कि दौड़ने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। दौड़ने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। दौड़ते समय हाइड्रेट रहना चाहिए और रनिंग जूते पहनने चाहिए। रनिंग जूते जो होते हैं ना, रनिंग शूज वगैरह, ये पहनने चाहिए। जो रनिंग शूज आते हैं अलग अलग कंपनियों के आते हैं, मैं किसी का रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप ये लीजिए। आपको जो कंफर्टेबल लगे ना वो आप शूज कहीं ना कहीं खरीद लेना। दूसरा, दौड़ने की शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए और दूरी को बढ़ाने में समय लेना चाहिए। दौड़ते समय इन बातों का ध्यान रखें। किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इन बातों का भैया ध्यान रखना है। वार्म अप पहले करना है, हाइड्रेटेड रहना है। दूसरा, रनिंग जूते पहनने आपको। और चौथा जो पॉइंट है, यूरिन रोककर ना रखें। यूरिन मतलब जिसको हम पेशाब बोलते हैं, उसको रोककर नहीं रखना है। खुले शब्दों में बता रहा हूं साथी, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। यूरिन को रोककर, जिसको हम यूरिन बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं देहाती भाषा में, पेशाब या टॉयलेट वगैरह बोल देते हैं। टॉयलेट को रोककर नहीं रखना है साथी, याद रखना, ठीक है? नहीं तो आपको ही समस्या क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी बच्चे जो है इसको रोक लेते हैं ना, ये गलत है, ठीक है? चौथा पॉइंट ये है कि रनिंग की दूरी जो है धीरे धीरे बढ़ाए। रनिंग की जो दूरी है यानी कि गति जो है वो धीरे धीरे बढ़ानी है, ठीक है? और बीच बीच में थोड़ी देर ब्रेक लें। कब लें, कब ब्रेक कब लेना है? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। अब वहां पर जब आप फिजिकल देने जाएंगे वहां पर ब्रेक नहीं लेना है। वहां पर स्टेमिना काम करेगा। जिस बच्चे का स्टेमिना बेहतर होगा वही रनिंग को क्वालिफाई कर पाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हल्के और फिटेड कपड़े पहनने आपको। क्लियर? आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए कुछ नोटिस है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक नोटिस है और इसमें क्या लिखा है, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु क्या है वो जान लें। शारीरिक दक्षता परीक्षण में बरसात होने पर अभ्यर्थियों के लिए दी जाने वाली आवश्यक सूचना है। अगर किसी कारणवश किसी भी डेट में किसी भी दिन अगर जो फिजिकल डेट आपकी अलाउड की गई है ना, डेट जो दी गई है ना, अगर उस डेट में बारिश वगैरह हो जाती है तो आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्या? कृपया सभी अभ्यर्थी ध्यान दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंतर्गत दौड़ प्रारंभ होने के उपरांत यदि बरसात हो जाती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के सदस्य द्वारा लंबी सीटी बजाई जाएगी। यदि अभ्यर्थी यह समझता है कि शेष चक्कर वह बरसात में पूरे कर लेगा तो वह अपनी जिम्मेदारी पर दौड़ जारी रख सकता है। जो अभ्यर्थी दौड़ प्रारंभ होने से उपरांत बरसात हो जाने पर यह समझता है कि वह नहीं दौड़ पाएगा तो इसकी सूचना भैया वह शारीरिक दक्षता परीक्षण पे जो निर्धारित प्रपत्र पर उसी समय और सीटी का संकेत दिए जाने पर देगा, ठीक है? जिससे उसकी परीक्षण अन्य समय पर ली जा सके। कुल मिलाके जो आपका यहां पर निचोड़ निकल रहा है वो समझ ले क्या है। यानी कि कहने का मतलब यह है जो आपकी 27 तारीख जो रिजर्व की गई है, 27 तारीख जो आपकी रिजर्व की गई भैया, वो बच्चे 27 तारीख में आएंगे। किनकी बात की है? दौड़ते समय जिस डेट में आपकी दौड़ हो रही, दौड़ते समय अगर बरसात वगैरह हो जाती है, तो आपकी 27 तारीख को फिर कहीं ना कहीं साथी रनिंग कराई जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन महिलाओं का समय नहीं अभी भी सही आ रहा है उनके लिए समय तो हो रहा नहीं, 10 तारीख है, 10 तारीख से रनिंग स्टार्ट है। आपके पास अभी अगर समय है तो सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। देखा जाए तो 7 दिन में आप अभी बहुत कुछ कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं तो याद रखना अभी भी समय है। रफ्तार बढ़ा दें, रफ्तार भैया, हाँ रफ्तार जो है अपनी बढ़ा दें रनिंग की तो ज्यादा बेहतर होगा। और रनिंग अगर टाइम अभी भी मैनेज करना 1-2 मिनट, तो एक ही है उपाय कि जो ये ट्रैक है 400 मीटर का, जहां पर आप लोग दौड़ रहे हो, 400 मीटर का हो या 800 मीटर का हो, उस पे मुझे क्या पता आप कितने मीटर पर दौड़ कर रहे हो, आपके जहां आप ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हो, याद रखना इस ग्राउंड में रनिंग करने के फायदे जो हैं, पहली बात तो आपको ग्राउंड में रनिंग करनी, पहला, ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड पे रनिंग करनी है। दूसरी बात भैया ग्रुप में रनिंग करनी। कैसे ग्रुप में रनिंग करेंगे? सभी साथी, ठीक है, ग्रुप में रनिंग करनी है। और ग्रुप में रनिंग करने के फायदे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ऐसे कई बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनका समय भैया फीमेल का जैसे 14 से 15 मिनट लगता था, उनका अब सिर्फ 12 से 13 मिनट लग रहा है। और फीमेल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 25 से 26 मिनट लगता था,
वो भैया मेरे द्वारा बताए गए पॉइंटों पे उन्होंने कहीं ना कहीं कार्य किया और आज उनकी रनिंग भैया 21 से 22 मिनट में आ रही, समझ रहे ना। तो साथी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बता दिए आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत।